नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नफरत की हवा। कभी अपने औद्योगिक पृष्ठभूमि के वजह से सिंदरी का देश विदेश में नाम शुमार था। यहाँ के बनने वाले खाद खेतों को ताकत देती थी ताकि फसल लहलहा सके, लोगों की भूख मिट सके और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली हो। सिंदरी को इसी वजह से औद्योगिक मंदिर भी माना जाता है, पर आज खुशहाली की जगह यहां पर फैलाई जा रही नफरत की हवा। इसकी वजह से टकराव और बिना हिंसक पृष्ठभूमि में पुलिस को भी कहीं का नहीं छोड़ा और फिर सुरक्षा व्यवस्था संभालने गए तो पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। एक शहर जहां अमन शांति और आपसी भाईचारा का माहौल था, आज वहां लोग भय और दहशत में जी रहे हैं। आखिर ये टकराव, हिंसा क्यों और कैसे हुई? शांत रहने वाला सिंदरी का यह इलाका अब गर्म होने लगा है। सिंदरी के खाद्य से कभी देश के खेत लहलहाते थे और उनसे उपज लोगों की भूख मिटाते थे। आज स्थिति बदल गई है। खेतों के उर्वरक ताकत देने वाला सिंदरी की सरजमीन पर अब नफरत की हवा फैलने लगी है, जो भाईचारे को खत्म कर लोगों की जान का दुश्मन बनने लगी है। कल यानी 25 अगस्त को हुई घटना ने सिंदरी के आबो हवा में जो बदलाव दिखाया है, उसने सबको चिंता में डाल दिया है। हिंसक टकराव हुए, पुलिस वाले घायल हुए और यहाँ पर भाईचारा तार तार होकर करहाने लगा। आनन फानन में जो नजारा दिखा या यूं कहें कि सामने आया, तो लोगों के भाईचारे के बीच एक लंबी लकीर खिंच गई। कल तक एक दूसरे के मदद के लिए जो अपनी जान निछावर करते थे, वह आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बनकर अपने समर्थकों के साथ पत्थर एवं लाठियां बरसाने लगे हैं। इस हिंसक वातावरण को देखकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए आई पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कई लोग चोटिल हुए। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, उसी को लेके कुछ ग्रामीणों के द्वारा यहाँ उपद्रव किया गया है और पथराव करके अपना कुछ तोड़फोड़ की भी घटना कारित हुई है। इसको ठीक है। इनके बीच सर ये बेसिकली एक लकी सिंह है उनके बीच में और जो ग्रामीण है उनके बीच में ये विवाद चल रहा है, उसी को लेकर ये घटना घटी है। गोलियां वगैरह भी चली सर? गोली वोली नहीं चली है, पत्थर चला है, पत्थर चलाया गया है उनके द्वारा, तो हल्का लाठीचार्ज करा के उनको हटाया गया। थाना प्रभारी कुछ लोग घायल हैं? हाँ, मेरा एक थाना प्रभारी, कुछ 2-3 थाना प्रभारी भी घायल हैं और बाकी कुछ जवान भी घायल हैं। सबका इलाज चल रहा है। सिंदरी में अभी वातावरण गर्म है, तनाव का माहौल है और जिस तरह की हवा बहाकर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, वह बेहद चिंतनीय है। इस बेशाक वातावरण को खत्म करने की जिम्मेवारी केवल पुलिस की नहीं है, समाज के हर शांति प्रिय व्यक्ति को आगे आकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना होगा, ताकि शांति कायम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। लंबे समय से साथ साथ रह रहे लोगों के बीच जो नफरत की खाई बनाई जा रही है, उसे दूर की जा सके। ऐसा करके ही हम सिंदरी के गर्व को वापस ला सकते हैं, ताकि भाईचारे को प्रगाढ़ बनाया जा सके। सिंदरी से अमित, धनबाद से दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। अब इस मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ सिंदरी के लायन क्लब से जुड़ चुके हैं प्रशांत पांडे जी। प्रशांत जी, हमें ये बताएं, सिंदरी में नफरत की हवा कैसे फैली? बेसिकली ये इसकी पृष्ठभूमि तो काफी दिनों से लिखी जा रही थी। जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि जो नया प्रोजेक्ट लग रहा है हल, इस हल प्रोजेक्ट में वर्चस्व की लड़ाई है। ये एक गुट बहुत दिनों से हावी था और वो अपना जो ठेके वगैरह जो दिए जा रहे हैं या जो और सब काम हो रहे हैं, उस पर अपना वर्चस्व वो जमाए हुए था और उसके वर्चस्व को तोड़ने के लिए ये दूसरा गुट हावी हुआ। छोटे छोटे बहुत सारे गुट बने, लेकिन ये गुट थोड़ा ज्यादा हावी हो गया। तो ये सारा जो सिंदरी में कल की जो घटना हुई, उसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई है और मेरा ये मानना है कि प्रशासन इसको रोकने में पूरी तरह से फेल्योर रहा। वो न तो उस समय उस पर्टिकुलर गुट को रोक पाया और न आज ये जो नया गुट खड़ा हो रहा है तो इसको रोकने में कामयाब हो रहा है, या दोनों की जो लड़ाई हो रही है उसको रोकने में कामयाब हो रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया, तो आपको कौन जिम्मेवार लगता है इसके लिए? नहीं, अगर कल की पर्टिकुलर घटना की बात की जाए तो कल की जो घटना है उसको अगर नहीं रोक पाने के बारे में कहा जाए तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल्योर रहा है।
और उसको रोकने में उसके लिए पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार माना जाएगा। कल सिंदरी शहर से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर हजारों की संख्या में ग्रामीण हरवे हथियार के साथ लैस थे। हम जैसे लोगों को सूचना मिल रही थी हर घंटे हर पल में। बाजार के कुछ हमारे जो चैम्बर के मित्र हैं वो अपने जिला चैम्बर के माध्यम से एसएसपी और सभी उच्चाधिकारी को खबर कर रहे थे, पल पल की अपना डर बता रहे थे। बाजार में आधे से अधिक दुकान बंद हो चुके थे और ये मानने की बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस प्रशासन, हम लोगों को तो ये भी सूचना मिली है कि उस जहाँ पर ये गैदरिंग हुई थी, जहाँ भीड़ पर ग्रामीण जुटे हुए थे, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और वो सो कॉल्ड जो कहते हैं समझाने बुझाने का काम कर रहे थे। अगर भीड़ वहाँ उग्र थी तो उसको उसी जगह पर सिंदरी से बाहर ही क्यों नहीं रोक लिया गया। एक पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में वो जुलूस शहर में घुसता है और आगे आगे जो जुलूस के लोग हैं वो लोग शांतिपूर्ण और पीछे के लोग तोड़फोड़ करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेल्यूर था। और जब सुबह 10 बजे से लोगों को जानकारी मिल गई थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं उपलब्ध था सिंदरी शहर में, खास करके उस जगह के आसपास जहाँ पर ये घटना एक्सपेक्टेड थी कि वहाँ होगी। कल की घटना के लिए तो मैं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेल्यूर मानता हूँ। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेवर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंदरी में शांत माहौल था, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक विवाद ने हिंसा को भड़का दिया। जो अपने थे वो हिंसक होकर उत्पात करने में जुट गए और पुलिस को भी नहीं छोड़ा। यह धनबाद जिला का सिंदरी शहर है। यहाँ कुछ दिनों पहले तक शांत माहौल और आपसी भाईचारा और अमन था, लेकिन 22 अगस्त के बाद से ही यहाँ फिजा में नफरत की ऐसी हवा बहने लगी कि यहाँ की शांति और अमन को तहस नहस कर दिया गया। हिंसा में आम लोगों को जमकर निशाना भी बनाया गया। जब पुलिस पहुंची तो हिंसा और भड़क गई, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। इस मामले में धनबाद DSP अमर कुमार पांडे ने बताया कि हिंसक झड़प में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिसमें भौरा OP प्रभारी हिमांशु कुमार को गंभीर चोट लगी है। हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर रेफर किया गया है। हिमांशु कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, वो अभी जख्मी अवस्था में और उनका इलाज जो है दुर्गापुर में मिशन अस्पताल में कराया जा रहा है। और अन्य कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, परंतु उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं और वो अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक गंभीर रूप से जख्मी जो पदाधिकारी है वो अभी दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में इलाज में हैं। क्या स्थिति है सर सिंदरी का भी सर? अभी स्थिति सामान्य है। सुरक्षा बल पुलिसकर्मी पर्याप्त संख्या में तैनात हैं और सभी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। और जो भी विधिसम्मत कार्रवाई कल के मामले में जो हिंसक जो वारदात हुई है, वहाँ जो उपद्रवियों के द्वारा हिंसक घटना की गई है, उस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज करने का। सिंह मेंशन समर्थक लक्की सिंह और संतोष चौधरी में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन गुरुवार को यह मामला काफी हिंसक हो गया और शहरपुर शहर में जमकर तोड़फोड़ और फायरिंग हुई। हिंसक उत्पात को देखते हुए प्रशासन ने कमान संभाली और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन इस घटना के बाद वहां दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखना है कि जिला प्रशासन की ओर से वहां शांति व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है। कोयलांचल लाइव डेस्क। अब इसी मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र द्विवेदी जी। शैलेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत कोयलांचल लाइव में। जी संजना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल जो सिंदरी में हुआ था,
आपको क्या लगता है आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की हिमाकत किसने की? निश्चित तौर से ये एक स्वार्थी तत्वों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है और आपसी भाईचारे को तोड़ने का एक प्रयास किया गया है और हमको नहीं लगता है कि इसमें वो बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। जैसे गांव शहर को तोड़ने की बात जो हो रही है वो हमको लगता है कि वो मनसे में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिंदरी जो है ये झारखंड के आंदोलन की भूमि रही है। यहाँ गांव शहर मिलकर उस आंदोलन को पहुंचाया है, चाहे यहाँ की धरती पर पैदा रहने वाले राय साहब हो, विनोद बाबू हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन स्वार्थी तत्वों के द्वारा किया गया। शैलेंद्र जी, हमें ये बताएं कि आपने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया है, आप बहुत दिनों से वहां पर रह रहे हैं, आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन कल जो हुआ क्या वो सही था? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत ढंग से इसको किया गया। वो गुंडा तत्व शहर के हो या गांव के, प्रशासन को इन पे कार्रवाई करनी होगी। वो गुंडा तत्वों के द्वारा किया गया एक गलत कार्य किया गया है शहर के बीच और द्वेष फैलाने का प्रयास किया गया है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि शहर और स्थानीय गांव के बहुत लोग थे, बहुत बाहर से लोगों को लाया गया था। यही स्थिति। इस झड़प को हैंडल करने जो पुलिस मेंबर्स गए थे वो भी चोटिल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई और जिम्मेवार है? नहीं, इसमें थोड़ी सी पुलिसिया चूक मानी जाएगी, क्योंकि जिस ढंग से इनका आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया जा रहा था पूर्व से षड्यंत्रकारियों द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही चूक हुई है। लेकिन ऐसा मानते हैं, हमारा मानना है कि इस षड्यंत्र के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हिंसक वारदात को लेकर सिंदरी में दहशत का माहौल है। इसे लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, देखिए। निश्चित तौर से एक उपद्रवियों की स्थिति बनी बात थी। ऐसा लग रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से एक मार्च होगा, अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग होगी, उन अपराधियों पर समुचित कार्रवाई हो जो अपराधी हैं। इसके लिए सिंदरी की तमाम जनता, गांववासी, शहरवासी सब एक हैं, चाहे अपराधी वो गांव के हो या शहर के हो, अपराधी अपराधी होते हैं। उनके प्रति किसी को भी संवेदना नहीं रखनी चाहिए और इस पर पुलिस का जो कार्रवाई हो रहा था वो होता और हो भी रहा है। किया गया 3 दिनों में कुछ नहीं हुआ, बाजार में पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया। सुरक्षा के नाम पर जेआर के 5 जवान बाजार में तैनात कर दिए गए, लेकिन उनसे बाजार वाले सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिंदरी की लोकल पुलिस, उनका बाजार में मूवमेंट होना चाहिए, दुकानदारों से बातचीत होनी चाहिए कि आप दुकान खोलें, कुछ नहीं होगा। लेकिन सिंदरी थाना के द्वारा कुछ नहीं किया। सर, ये लकी सिंह कौन है? ये सिंदरी का ही बच्चा है और सब अपने गुट चलाते हैं। बाजार वालों को इन गुट से कोई लेना देना नहीं है। तो वर्चस्व की लड़ाई जो हो रही है, क्या लगता है ये खाद कारखाना जो खुल रहा है जी, उन्हीं के खा रहे हैं। ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। लड़ाई जो है उनके और इनके बीच में किसी का दुकानदार लोग इतना परेशान होते हैं, जहाँ था किसी की दुकान तोड़ दिया, साथ में मेरा भी दुकान का नुकसान पहुँचाया गया है। तो आज क्या बाजार तो कल तो पूरी तरह से बंद थी, स्थगित थी। आज भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। आपके दुकान को भी कोई क्षति पहुंची है क्या? जी, बहुत सारी कोई ऐसा नहीं। अच्छा, लोग बाहर आ रहे हैं, आराम से आ रहे, घर का भी रिपोर्टिंग कीजिए तब ना। फिर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल आप लोगों के मन में? हल्का फुल्का तो रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रशासन भी है, अशांति है। कल भगदड़ थी, तो भगदड़ था, तो प्रशासन आज मुस्तैद है? प्रशासन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा, बाजार का नज़ारा, सामान का नज़ारा शुक्रवार है, आधा बाजार बंद है, आधा खुला हुआ है। तो डर का माहौल कुछ व्याप्त है? क्या चीज़? कल के घटना को लेकर भी लोग नहीं निकल रहे हैं, ऐसा कुछ?
नहीं ऐसा कुछ नहीं। कल तो बहुत उपद्रव हुआ, अच्छा, हर जगह तोड़ फोड़ मतलब इस तरह का। तो प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है। प्रशासन तो पूरा लगा हुआ था कल का ही करने के। तो आम आदमी को किस प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? डर से निंदनीय है, उसके बारे में कुछ भी कहना कमी होगा। हम ये कहना चाहेंगे कि सिंदरी का माहौल जो है पहले की तरह बने, इसके लेकर के एक मने आपसी बैठक हो और इस पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो कि ये घटना आगे न हो। हमारे खास कार्यक्रम नफरत की हवा में बस इतना ही। आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104823